नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम फॉर्मूले के द्वारा नहीं करेंगे। इन क्वेश्चन को हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करके करेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि यदि राम किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा करता है और श्याम उसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करता है, तो यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। ये क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि राम किसी काम को 8 दिनों में पूरा करता है, श्याम उसी काम को 10 दिनों में पूरा करता है। तो हम इसमें करते क्या है कि राम के एक दिन का काम निकाल लें। तो वन डे में राम कितना काम करेगा, 1/8 पार्ट करेगा, 1/8 पार्ट। और श्याम एक दिन में कितना काम करेगा, तो श्याम एक दिन में 1/10 पार्ट काम करेगा। अब अगर राम और श्याम दोनों मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम होगा, तो राम प्लस श्याम का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/8 प्लस 1/10 पार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा 40। अब 40 आ रहा है तो 8 के ऊपर क्या आएगा, 5 आ जाएगा, और 10 के ऊपर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इस प्रकार से राम और श्याम एक दिन में मिल करके 9/40 पार्ट ऑफ वर्क पूरा कर लेंगे। तो यहाँ से 9/40 पार्ट ऑफ वर्क पूरा हो रहा है एक दिन में। तो एक पार्ट वर्क कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, तो इसको हम पलट के लिख देंगे, 40/9 कर देंगे। 40/9 हो गया। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 4/9। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन ए सही है, तो इसको देख लीजिएगा। इसको हम लोग फॉर्मूले से भी कर सकते थे। फॉर्मूला होता है x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई होता है, लेकिन हम लोग फॉर्मूले से क्वेश्चन को नहीं करेंगे। हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करके करेंगे ताकि आप हर प्रकार के क्वेश्चन कर सकें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है यदि ए और बी साथ मिलकर किसी काम को 12 दिनों में पूरा करते हैं और बी और सी उसी कार्य को साथ मिलकर के 16 दिनों में पूरा करते हैं, तो कार्य शुरू होने के 5 दिन के बाद ए काम छोड़कर चला जाता है और कार्य शुरू होने के 7 दिनों के बाद बी काम को छोड़कर चला जाता है। तो इस प्रकार से सी कार्य को 13 दिनों में पूरा करता है। तो बताइए सी अकेले कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेगा। ये क्वेश्चन में दे रहा है। तो हम इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं, लिख लेते हैं इसको। कि बोल रहा है कि ए और बी किसी कार्य को साथ मिल करके 12 दिनों में पूरा करते हैं, बी और सी उसी कार्य को 16 दिनों में साथ मिलकर के पूरा कर लेते हैं। और बोल रहा है कि ए जो है वो 5 दिन तक काम कर रहा है, बी जो है वो 7 दिन तक काम कर रहा है, और सी जो है वो 13 दिन तक काम कर रहा है। ये हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हम इक्वेशंस को कैसे बनाएंगे, सबसे पहले ए और बी के एक दिन का काम निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा 1/12 पार्ट। अब पता है कि ए 5 दिन तक काम कर रहा है, तो हम ए और बी के 5 दिन का काम निकालेंगे, तो ये आ जाएगा 5/12। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बी जो है 7 दिनों तक काम करता है, उसके बाद छोड़ के चला जाता है। तो बी के 5 दिनों का काम तो यहीं पे काउंट हो गया है। तो अब बी के 2 दिनों का काम बचा है। तो बी और सी के एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/16 हो जाएगा। तो अब बी के 2 दिन का काम बचा है, तो 2 टाइम्स बी प्लस सी कितना हो जाएगा, 2/16 हो जाएगा, यानी कि ये 1/8 पार्ट हो जाएगा। अब बता रहा है क्वेश्चन में कि सी ने 13 दिनों तक काम किया, तो यहाँ पे सी के 2 दिनों का काम इंक्लूड हो चुका है। तो अब सी के 11 दिनों का काम बचा है, और हमने माना है, हम मान लेते हैं कि सी अकेले काम को x दिनों में पूरा करता है। तो सी के 11 दिनों का काम बचा है, तो सी एक दिन में 1/x पार्ट काम करेगा। तो 11 दिनों में कितना काम करेगा, 11/x पार्ट काम करेगा सी। अब इक्वेशन हम बना लेते हैं कि ए और बी ने पहले 5 दिन, ए ने 5 दिन तक काम किया है, तो 5 टाइम्स ए प्लस बी प्लस 2 टाइम्स बी प्लस सी और 11 टाइम्स सी इज इक्वल टू 1 पार्ट ऑफ वर्क हो जाएगा। तो यहां से 5/12 हो जाएगा, क्योंकि ए और बी के एक दिन का काम 1/12 है, तो 5 दिन का काम 5/12 हो जाएगा। इसी तरीके से बी और सी के एक दिन का काम 1/16 है, तो ट्वाइस ऑफ बी प्लस सी कितना हो जाएगा, 1/8 होगा। ये हम निकाल चुके हैं। और सी का
हमने काम माना था कि h दिनों में पूरा कर रहा है, तो ये हो जाएगा 11/x इज इक्वल टू 1। अब हमको इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे 12 और 8 का एलसीएम ले लें तो 24 आ रहा है। 24 आ रहा है तो यहाँ आ जाएगा 10 और यहाँ आ जाएगा 3 प्लस 11/x इज इक्वल टू 1। तो इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। 11/x इज इक्वल टू 1 माइनस 13/24, तो ये आ गया 11/24। तो 11 से 11 कट जाएगा, तो अब यहाँ बचेगा 1/x इज इक्वल टू 1/24। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 24, यानी कि C अकेले इस कार्य को मिलकर अकेले जो है इस कार्य को 24 दिनों में पूरा करेगा। इस प्रकार से ऑप्शन बी सही है, इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, यदि ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में पूरा करते हैं, उन्होंने साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया, परंतु 2 दिन के बाद बी कार्य छोड़कर चला गया, शेष कार्य ए अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो सबसे पहले दिया हुआ है कि ए जो है वो 10 दिनों में काम को पूरा करता है, तो ए 10 दिन में काम पूरा कर रहा है और बी 15 दिन में कर रहा है। तो ए के एक दिन का काम हो जाएगा 1/10 पार्ट और बी के एक दिन का काम हो जाएगा 1/15 पार्ट। अब ए और बी के एक दिन का काम निकाल लीजिए, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/15। तो इसका एलसीएम ले लीजिए, तो ये आ जाएगा 30 और यहाँ पे आ जाएगा 3 + 2, यानी ये आ गया 1/6। अब कहा जा रहा है कि बी जो है 2 दिन तक काम करता है ए के साथ मिल करके, तो ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 2/6, तो ये हो जाएगा 1/3। यानी इतना कार्य 2 दिन तक हुआ है, उसके बाद बी छोड़ के चला जा रहा है, तो रिमेनिंग कार्य निकाल लीजिए 1 - 1/3, यानी कि 2/3 पार्ट वर्क बचा है। अब इसको जो है ए अकेले करता है, तो 2/3 पार्ट वर्क बचा है और इसको अकेले ए करता है। तो अगर हम इसको इस जो पार्ट वर्क बचा हुआ है इसमें ए के एक दिन काम से डिवाइड कर दें, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2/3 × 10। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 20/3। तो इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6 2/3। इतने दिन लगेंगे टोटल ए को अकेले कार्य पूरा करने में, शेष कार्य। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि यदि ए और बी किसी कार्य को साथ मिलकर के 6 दिनों में पूरा करते हैं और ए अकेला उस कार्य को 10 दिनों में पूरा करता है, तो बताइए कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। ये हमारा क्वेश्चन है। तो बोल रहा है क्वेश्चन में कि ए और बी साथ मिलकर के कार्य को 6 दिनों में पूरा करते हैं और ए अकेले उस कार्य को 10 दिनों में पूरा करता है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो हम मान लेते हैं x डेज में पूरा करेगा बी अकेले। तो ए और बी के एक दिन का काम निकाल लीजिए, ये आ जाएगा 1/6 पार्ट, और ए के एक दिन का काम निकाल लीजिए तो आ जाएगा 1/10 पार्ट, और बी का एक दिन का काम अकेले का काम हो जाएगा 1/x पार्ट। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो 1/10 प्लस 1/x इज इक्वल टू हो जाएगा 1/6। अब ये 1/10 को राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो हो जाएगा 1/x इज इक्वल टू 1/6 माइनस 1/10। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 30 आएगा, तो यहाँ ऊपर आ जाएगा 5 और यहाँ आ जाएगा 3, तो ये आ गया 2/30। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/15, यानी 1/x इज इक्वल टू आ गया 1/15। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 15 आ गया, यानी कि बी अकेले उस कार्य को 15 दिनों में पूरा कर लेगा। इस प्रकार से ऑप्शन बी सही है, इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि यदि ए किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करता है और ए और बी साथ मिलकर कार्य शुरू करते हैं, परंतु 5 दिनों के बाद कार्य छोड़कर दोनों चले जाते हैं। बाकी का कार्य सी 2 दिनों में पूरा करता है। इस प्रकार से मजदूरी के रूप में उन्हें 450 रुपये मिलते हैं। तो बताइए तीनों में मजदूरी का विभाजन किस प्रकार से होगा। ये हमारा क्वेश्चन है। तो जिस प्रकार से जितना जितना उन्होंने काम किया होगा उसके रेशियो में मजदूरी का विभाजन होगा। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक काम को अकेले 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी काम को अकेले 15 दिनों में पूरा कर सकता है। तो मान लीजिए सी जो है वो x दिनों में पूरा कर रहा है काम को।
अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए और बी कार्य शुरू करते हैं परंतु 5 दिन बाद कार्य छोड़कर चले आते हैं। तो ए और बी के पहले एक दिन का काम निकाल लीजिए। 1/10 प्लस 1/15, इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 30 और यहाँ आ जाएगा 3 + 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5/30। अब बोल रहा है कि ए और बी 5 दिनों तक काम करते हैं, तो 5 टाइम्स ए प्लस बी कितना हो जाएगा 25/30, यानी ये आ गया 5/6। यानी कि 5/6 पार्ट जो है काम वो ए और बी साथ में मिलकर कर लेते हैं। तो अब रिमेनिंग वर्क कितना बच गया, तो रिमेनिंग वर्क हो जाएगा 1 - 5/6 यानी कि 1/6। अब बोल रहा है कि ये काम जो है 2 दिनों में सी पूरा करता है। तो 1/6 पार्ट जो है सी 2 दिन में पूरा कर रहा है, तो 1 पार्ट कितने दिनों में पूरा करेगा, तो 2 × 6 कर देंगे तो 12 डेज में। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई 12। अब हमें ए बी और सी के इंडिविजुअल टाइम का पता चल गया कि कितने दिनों में वो वर्क को पूरा कर लेंगे। तो ए जो है 10 दिन में पूरा कर रहा है, बी 15 दिन में और सी 12 दिन में पूरा कर रहा है। तो ए के एक दिन का काम है 1/10 और बी के एक दिन का काम है 1/15 और सी के एक दिन का काम है 1/12। परंतु यहाँ पे एक चीज ये है कि ए ने 5 दिनों तक काम किया है, तो ये रेशियो हो जाएगा 5/10 और बी ने भी 5 दिन तक काम किया है तो ये हो जाएगा 5/15 और सी ने 2 दिन तक काम किया है तो ये हो जाएगा 2/12। अब हमें ध्यान देना ये है कि 10, 15 और 12 का एलसीएम कितना होगा, तो इसका एलसीएम होगा 60। तो इस रेशियो में हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रेशियो चेंज हो जाएगा 5 × 6, 5 × 4 रेशियो 2 × 5। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 30:20:10। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 3:2:1। तो ये ए बी सी के काम के रेशियो आ गए हैं। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 3x + 2x + x = दिया हुआ है 450। तो यहाँ से 6x = हो गया 450। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 75। अब x की वैल्यू निकल आई है तो हम इजीली ए बी सी को कितना पैसा मिलेगा निकाल सकते हैं। तो ए को मिलेगा 3x यानी कि 225 रुपीज़ मिलेगा, बी को मिलेगा 2x यानी कि 150 रुपीज़ मिलेगा और सी को मिलेगा x यानी कि 75 रुपीज़ मिलेगा। तो इस प्रकार से ए को 225, बी को 150 और सी को 75 रुपीज़ मिलेगा। तो इसको देख लीजिए, इस प्रकार से ऑप्शन ए सही हो जाएगा।